तो हम लोगों ने लास्ट टाइम प्रोडक्ट फॉर्मूला पढ़ा था, और वो प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या था? वो प्रोडक्ट फॉर्मूला था कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो वे जी डैश एक्स एंड एफ डैश एक्स आपको पता है, इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस। तो आपके पास ये हम लोगों ने पढ़ा था और इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। अब इसी का ही एक और पार्ट है, डेट इज, इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन फॉर्मूला या कोशेंट फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? डिवीजन फॉर्मूला या कोशेंट फॉर्मूला। इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, और इसके ऊपर जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो आप लोगों ने कल बहुत सारे क्वेश्चंस किए इसके ऊपर। अब नेक्स्ट इज कोशेंट फॉर्मूला। नो, व्हाट इज कोशेंट फॉर्मूला? तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये हमारे पास प्रोडक्ट में क्या होता है? फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यहाँ पे थोड़ी सी बातें उल्टी हैं। यहाँ हम जी ऑफ एक्स पहले लिखते हैं इंटू एफ डैश एक्स, यानी डिनोमिनेटर सेकेंड वाला, माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स होल डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। So this is what you have to remember. एक एग्जांपल करते हैं, बात आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। कुछ इस तरह से है बात कि अगर हमारे पास बोलता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स फाइंड आउट करिए, तो हम इसको लिखेंगे साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं कुछ इस तरह से, the same thing can be written as
sin x into 2x minus x square into cos x होल डिवाइडेड बाय sin square x, क्योंकि sin x का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज sin square x। आप x चाहे कॉमन ले लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा न्यूमरेटर में 2 sin x माइनस x cos x होल डिवाइडेड बाय sin square x। तो दिस इज द आंसर फॉर अस। तो आप इसको जरा नोट करिए, शाबाश, एंड फिर मैं इससे आगे की बात करता हूँ। अब हमारे पास जैसे दिया गया है, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपके पास क्या जाएगा dy बाई डी एक्स। अब इसको आप सब लोग ध्यान से देखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ये आ जाएगा आपके पास इसको हम ऐसे लिखेंगे, ध्यान से सभी लोग फोकस करेंगे बोर्ड के ऊपर। दिस थिंग विल बी रिटन एज डी बाई डी एक्स ऑफ 3x raised to power 4 into e raised to power x plus d by dx of 5। अब ये जो 5 होता है, ये क्या होता है, दिस 5 इज ए कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये आपके पास आएगा dy by dx इज इक्वल्स टू 3 बाहर आ जाएगा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये एज इट इज लिखा जाएगा x रेज टू पावर 4 इंटू ई रेज टू पावर x। और मैंने आपको बताया डी बाई डी एक्स ऑफ 5 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है। अब ये जो हमारे पास ये बचा ना x रेज टू पावर 4 इंटू ई रेज टू पावर x, इसके ऊपर हमारी क्या लगेगी, इसके ऊपर हमारी यूज होगी प्रोडक्ट फॉर्मूला। प्लस प्लस ई रेज टू पावर x फोर एक्स क्यूब, और अगर हम एक्स क्यूब भी कॉमन ले लें
तो दिस विल बी द आंसर फॉर अस। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह से लेके चलेंगे, राइट। चलिए जी, ये हो गया हम लोगों को प्रोडक्ट फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है। प्रोडक्ट फॉर्मूला अगर हमारे पास बीच में भी कोई है, जैसे हमारे पास ये प्रोडक्ट था, तो हम इसको एज इट इज ही लेके चलेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इसने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर थर्ड को जरा ध्यान से पढ़िएगा। इसने बोला डिफरेंशिएट x-2 इंटू x-3 with respect to x using product rule. Differentiate the same after expanding as a polynomial. Verify the two answers are same. Okay. इसने हमें बोला कि आपको पहले ना प्रोडक्ट रूल से इसको सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास क्या दिया है, हम इसको जनरली हम एक फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू x-2 इंटू x-3। सो लुक एट द थिंग्स वेरी वेरी केयरफुली। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, DIFF का मतलब डिफरेंशिएटिंग बोथ, मैं ऐसे लिखता हूं बोथ साइड्स with respect to x. d by dx of f of x is equals to d by dx of x-2 into x-3. f dash x is equals to x-2 into d by dx of x-3 plus x-3 into d by dx of x-2. f dash x क्योंकि d by dx of fx is always written as f dash x. f dash x हमारे पास क्या आ जाएगा, x-2 into डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 और कांस्टेंट का 0 प्लस x-3 इंटू 1 अगेन, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0। f डैश x हमारे पास क्या बन जाएगा, x-2 प्लस x-3 और f डैश x हमारे पास आ जाएगा बेटा, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये बन जाएगा 2x - 5। तो ये हमारे पास बन गया इसका आंसर। लेकिन इसने कहा कि आपने तो इस पे प्रोडक्ट फार्मूला से इसको फाइंड आउट किया, ये आपका आंसर आया 2x - 5। आप इसको चेक करें कि अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट पहले ले लूं और फिर डिफरेंशिएशन करूं तो क्या वो आंसर और ये आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा। चलिए हम वो भी चेक करते हैं एक बार। चलिए जी, हमारे पास क्वेश्चन था, अगर हम देखें तो क्वेश्चन वाज fx is equals to x-2 into x-3 x square -2x -3x plus 6 ये हमारे पास आ गया जब हमने इन दोनों को प्रोडक्ट किया। आप फिर से करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, f डैश x, हम इसको पहले ऐसे लिखेंगे d by dx ऑफ f of x is equals to d by dx of x square -5x plus 6। ओके, ध्यान से देखेंगे ये आ जाएगा आपके पास
एफ डैश एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 6 एफ डैश एक्स, ये आ जाएगा 2x माइनस 5 प्लस 0, और एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या बन जाएगा 2x माइनस 5। तो आप यहां पे देखें इफ यू सी हियर, तो हमारे पास दोनों आंसर सेम है, तो आंसर हमेशा सेम आएगा चाहे हम किसी भी मेथड को यूज करें। तो यही हमें वो बताना चाह रहा था। काइंडली आप इसको नोट करें, समझें, एंड देन उसके बाद में आगे के क्वेश्चंस। सो आई होप you all will be using this philosophy in your life also। अगर आपको कोई बंदा थोड़ा सा दुखी दिखे तो उसके साथ खुशियां बांटें ताकि उसका जीना सार्थक रहे आपके साथ। चलें जी, आगे चलते हैं। तो चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पे हमारे पास क्या यूज होगा, बड़े सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारे पास कोशेंट रूल यूज होगा। तो हम इस कोशेंट रूल को यूज करेंगे यहाँ पे। तो चलिए जी, नंबर 1 हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्या गिवन है हमारे पास। अच्छा, ये जो फंक्शन है ना, कभी हम इसको y से रिप्रेजेंट करते हैं या कभी इसको हम fx से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो आपने तो सिर्फ क्वेश्चन करना है। अब ये है हमारे पास y इज इक्वल्स टू, सब लोग बड़े ध्यान से देखेंगे, मैं बहुत धीरे धीरे करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर एक्स। पहले मैं ये करवाऊंगा, आपसे पूछूंगा कि आपको समझ आया, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। log ऑफ एक्स प्लस 20। तो सबसे पहले हम लिखेंगे differentiating both sides with respect to x। dy by dx is equals to इसको हम ऐसे लिखेंगे, अब आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से देखना है। dy by dx is equals to डिनोमिनेटर, सेकेंड, डिनोमिनेटर को हम सेकेंड बोलते हैं, इसको मैं लेता हूं फर्स्ट फंक्शन, और इसको मैं लेता हूं सेकेंड फंक्शन। तो हम लिखते हैं सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, यानी डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आ जाएगा log ऑफ एक्स प्लस 20 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो चलें जी, ये देखें, ये आ जाएगा log ऑफ एक्स प्लस 20 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस ई रेज टू पावर x माइनस, ये एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर x इंटू लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x और कांस्टेंट इज 0।
होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को हमने कुछ नहीं करना होता, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखना होता है, log ऑफ x प्लस 20 का होल स्क्वायर। अभी जो 1/x है ना इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या एलसीएम ले सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या एलसीएम ले सकते हैं। अब या तो कई बार आंसर इसी शेप में लिखा जाएगा या कई बार आंसर को थोड़ा सा और आगे लेके जाया जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस 20 इंटू 2x प्लस ई रेज टू पावर एक्स, 2x प्लस ई रेज टू पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एक्स होल डिवाइडेड बाय, ये x एलसीएम में चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ये बन जाएगा x इंटू लॉग ऑफ x प्लस 20 का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो आप देखें हमने क्या क्या किया इसमें, चाहिए तो ये है मेरे पास, मैं इसको लिखूंगा y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसको हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x इसको हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ चलिए जी, अब आप मुझे ये बताइए क्या करना चाहिए मुझे, व्हाट शुड आई राइट? आई शुड स्टार्ट with denominator sin x minus cos x into d by dx of numerator sin x plus cos x minus numerator sin x plus cos x into d by dx of denominator sin x minus cos x whole divided by denominator square sin x minus cos x whole square। चलिए जी, यहां देखते हैं dy by dx is equals to sin x minus cos x। अब sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, ये एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है जी, नाउ माइनस, ये एज इट इज लिख दीजिए sin x प्लस cos x मैम कॉल आ रहा है।
ये हमारे पास बन जाएगा cos x प्लस sin x। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लें। दिस इज cos x माइनस sin x। इसको हम लिखेंगे sin x प्लस cos x। अब आप यहां पे देखें, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब इसको करेंगे क्या आगे, माइनस दोनों का हम कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। तो मैं इसको अब ऐसे लिखने वाला हूं, द सेम थिंग विल बी रिटन एज, आइडेंटिटी यूज करेंगे। दिस इज dy by dx इज इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लें, तो दिस इज cos x माइनस, माइनस अगर हम सबका कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखिएगा, प्लस ये नेक्स्ट वाला भी आपके पास बन जाएगा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। क्योंकि प्लस में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पहले क्या लिखा गया और बाद में क्या लिखा गया, माइनस में फर्क पड़ता है। तो इसलिए माइनस वाले में मैंने पहले माइनस कॉमन लिया, प्लस वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवाइडेड बाय sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। dy बाय dx इज, माइनस कॉमन ले लेंगे अगर, इसको ओपन कर लीजिए, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और ये बन जाएगा प्लस 2 sin x cos x होल डिवाइडेड बाय sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास कट जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या,
2 times cos square x plus sin square x divided by sin x minus cos of x का whole square, and we get it as dy by dx is equals to sin square x plus cos square x हमेशा 1 होता है, ये आपने अपनी 10th क्लास में सबने पढ़ा हुआ है, -2 अपॉन so this is the answer for us. शाबाश। सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो मुझसे अभी आप पूछेंगे। आज हम लोग इतना ही, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। और आपको पता है कि क्या है, आज है वर्ल्ड डॉक्टर डे, और आप लोग भी डॉक्टर से कम नहीं है मेरे लिए, तो आपको भी हैप्पी वर्ल्ड डॉक्टर डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और कल मिलते हैं जी आपसे सेम टाइम के ऊपर, आगे बढ़ेंगे हम इससे, और आज शाम तक सारी वीडियोस आपकी अपलोड हो जाएंगी जितनी भी पेंडिंग्स हैं। तो बाय फॉर टुडे, बस आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, काम करते रहें, कल मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड जय हिंद।